इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, एक चीज़ तो सबको पता है यहाँ पर कि जो स्लोप होता है उसको हम एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, स्लोप को हम टेन थीटा से भी निकालते हैं। और अगर दो पॉइंट दिया हुआ है से x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है से x2 y2, तो y का डिफरेंस डिवाइड बाई x का डिफरेंस से भी हम स्लोप निकालते हैं, यानी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और अगर डिफरेंशियल टर्म में देखें तो dy बाय dx से भी हम स्लोप निकालते हैं। तो इसको अगर हम ग्राफिकल तरीके से समझें तो ये मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और हमें यहाँ पर x इक्वल टू a पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है। तो इक्वल टू a पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इस टेंजेंट का इंक्लिनेशन हम थीटा मान लेते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से। इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं कर्व में, तो a पे हमें फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a मिलेगी। यहाँ पर हम h डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट हो जाएगा a प्लस एच। a में हमने h जोड़ दिया तो हमें h दूरी पे एक पॉइंट मिल गया। तो a प्लस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो होगी f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, इस पॉइंट को हम c मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम c डैश मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूँ इसको 90 डिग्री लेके, तो जो ये थीटा है ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस h है तो ये डिस्टेंस भी h हो जाएगा। और अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूँ CB, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a। दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस BC आ गया f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है यहाँ पर। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BC डैश, तो हो जाएगा BC डैश डिवाइड बाय AB बेस है। अभी BC डैश कहाँ से निकालें हमें C पता है, अभी हम C डैश कहाँ से निकालें। C पे y की वैल्यू पता है हमें, B पे y की वैल्यू पता है, C डैश पे y की वैल्यू पता नहीं है, तो हम कहाँ से निकालेंगे। और जब हमें C डैश मिलेगा तभी हमें BC डैश मिलेगा और तभी हम स्लोप निकाल पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर h को 0 को टेंड करवा देंगे। तो जब h 0 को टेंड करेगा तो a प्लस एच पास आ जाएगा a के, a प्लस एच लगभग कोइंसाइड करने लगेगा a के। तो जब a प्लस एच a के पास आएगा तो ये जो C पॉइंट है ये बिल्कुल a के पास आ जाएगा। और जब ये C पॉइंट a के पास आ जाएगा तो जो C और C डैश है दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करने लगेंगे। जब C इधर आ जाएगा तो C और C डैश के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। अगर h 0 को टेंड करेगा तो C और C डैश आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगेंगे। ठीक है, उस केस पे हम लिख सकते हैं, अगर h 0 को टेंड करेगा तो हम लिख सकते हैं कि C और C डैश एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जब मैं h को 0 टेंड करवाऊंगा तो a प्लस एच बिल्कुल कोइंसाइड करने लगेगा a पे, तो C कोइंसाइड करने लगेगा a पे और C डैश का गैप कम हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि C और C डैश एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे अगर h 0 को टेंड करेगा। उस केस में मैं BC डैश को लिख सकता हूँ BC। जब C और C डैश ओवरलैप कर जाएंगे तो C डैश को मैं C लिख सकता हूँ, तो BC डैश विल बी इक्वल टू BC। इस केस में इसको लिख सकता हूँ BC बाय AB, और ये मैं तभी लिख सकता हूँ इफ़ h टेंडिंग टू 0। अगर h 0 को टेंड करेगा तभी मैं ये लिख सकता हूँ। अब हमें क्या मिल गया, टेन थीटा इक्वल टू BC बाय AB। व्हाट इज BC? BC हमने निकाला है, BC इज f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h। व्हाट इज AB? AB इज h। ठीक है, ये डिस्टेंस ही AB है, तो मुझे टेन थीटा मिल गया। और ये तभी पॉसिबल है इफ़ h इज टेंडिंग टू 0। और टेन थीटा क्या होता है, यही स्लोप होता है और यही होता है dy बाय dx और यही होता है f डैश ऑफ x, जो भी बोल लो आप। तो यहाँ पर f डैश ऑफ x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम a पे टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू a है एक्चुअली, तो ये होगा f डैश ऑफ a, क्योंकि यहाँ पर हम a पे टेंजेंट निकाल रहे हैं ना। ठीक है, पॉइंट a पे, तो यहाँ पर x की जगह a है, तो यहाँ पर f डैश ऑफ x की जगह f डैश ऑफ a आएगा हमारे पास। तो सिंपली हमें f डैश ऑफ a मिल गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बाय h। ठीक है,
तो इससे हम एफ डैश ऑफ ए आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एच है 0 को टेंड कर रहा है उसको हमने लिमिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। इसी टर्म को हमने लिमिट में कन्वर्ट कर दिया कि जब एच 0 को टेंड करेगा तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमें एफ डैश ऑफ ए मिलेगा। तो ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। तो अभी हम x इक्वल टू ए पे निकाल रहे हैं ना, x इक्वल टू ए पे अभी हमें स्लोप मिला हुआ है। अभी हमें x के लिए निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, पुट कर दो आप a की जगह x को। तो जब a की जगह आप x डाल देंगे तो आपको जनरल टर्म मिल जाएगा स्लोप का, और इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसको आप याद रख लीजिए। और अगर हम इसमें h के जगह x माइनस ए डाल दें इसमें, तो हमें दूसरा फॉर्म मिल जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो जब h इक्वल टू एक्स माइनस ए डालेंगे इसमें तो हमें मिल जाएगा ये है अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जब h के जगह x माइनस ए डालेंगे तो ये राइट साइड चला जाएगा, तो x टेंड टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों को याद रखिए या फिर इसको याद रख के तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको तो आप याद रखिए क्योंकि ये डिफरेंशिएशन करने में बहुत काम आता है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा, तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो अभी हम एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स डाल देंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है और यहाँ नीचे एच है। तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। तो हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे एच। तो यहाँ से ये कट जाएगा और हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाय 2, यहाँ साइन एच बाय 2 बचेगा डिवाइड बाय एच बाय 2। तो ये जो 2 था इसको हमने नीचे भेज दिया तो ये एच बाय 2 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लिमिट में हमने एक फार्मूला देखा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स बाय एक्स 1 होता है। ये फार्मूला हमने देखा था, एक फार्मूला है। तो यहाँ पर x की जगह h बाय 2 है। तो यहाँ पर जब h 0 को टेंड कर रहा है तो h बाय 2 भी 0 को टेंड करेगा और h बाय 2 भी 0 को टेंड करेगा। ये दोनों सेम है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या टेंड कर रहा है, ये दोनों 0 को टेंड करना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर h बाय 2 दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म जो है ये 1 को टेंड करेगा यूजिंग दिस फार्मूला। तो यहाँ पर हमें मिल गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाय 2, बाकी तो 1 हो गया। ठीक है, अब h की वैल्यू 0 यहाँ डाल दीजिए तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ 2x प्लस 0 बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस ऑफ x। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आपको मिल गया कॉस ऑफ x और यही आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, इससे हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाता है इस फार्मूले से। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दीजिए तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एच है। नाउ इसको एक्सपांड कर दो तो आपको मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच। एक्स स्क्वायर कट गया तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एच प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया तो h प्लस 2x बचा है अंदर, नीचे h है, ये कट गया तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 2x। h 0 डाल दो तो आपको यहाँ पर 2x बचेगा। ठीक है, h यहाँ 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा तो आपको 2x बचेगा। यही आंसर है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।